नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो सर 1150 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। 1150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रखे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं भाई? वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो आप। कोई भी ऐसा नहीं है जिस जो मतलब प्रीवियस ईयर नहीं है, क्योंकि 1323 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नॉर्मल भी रहे हैं क्वेश्चन और कैसे रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, वो सारे अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग साल पूछे गए हैं। तो करंट टाइम पे जो प्रैक्टिस चल रही है वो 2018 की चल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2022, 2021, 2019 और 2020 और 2019 ये 4 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आ जाओ जरा देखते हैं 2018 में कितने क्वेश्चंस और रह गए हैं पूछे जाने वाले, वो जो कि पूछे जा चुके हैं और हमने देखे नहीं है। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स का कल्टीवेशन क्या कहलाता है? ग्रेप वाइन्स का कल्टीवेशन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं भाई, ग्रेप वाइन्स का मतलब अंगूर की खेती करना बेसिकली, है ना। ग्रेप वाइन्स का मतलब क्या हो गया भाई? अंगूर की खेती करना। वीटी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटी कल्चर। वीटी कल्चर, CULTURE, वीटी कल्चर। VITICULTURE, VITICULTURE, वीटी कल्चर मीन्स व्हाट? अंगूर की खेती करना। विटीकल्चर अंगूर की खेती करना है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इजी है। VITIVTCULTURE, विटीकल्चर। राइट, डन है। चलो, अ रूम, एक रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। एक ऐसा रूम जहाँ पे मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? देखो उस पर लिखा भी हुआ है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी, DISPENSARY, dispensary. Dispensary means a place where medicines are prepared and प्रोवाइडेड, जहाँ पे मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज व्हाट? डिस्पेंसरी। और यहाँ से याद रखना है क्या? विटीकल्चर। विटीकल्चर भी इजी है, डिस्पेंसरी भी इजी है, दोनों आपको याद रह जाएंगे। 1153, द साइंस डीलिंग विथ एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी। एक्सरे और बाकी दूसरे हाई एनर्जी रेडिएशन के बारे में जो साइंस डील करता है, मतलब जो साइंस स्टडी करता है एक्सरे को लेके या दूसरे रेडिएशंस को लेके, स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट को लेके आप जो दिखाते हो अपने डॉक्टर को, एक्सरे वगैरह, CT स्कैन वगैरह, तो उसको, उस साइंस को क्या बोलते हैं? उस साइंस को बोलते हैं रेडियोलॉजी, है ना। उस साइंस को क्या बोलते हैं भाई? रेडियोलॉजी बोलते हैं। विकिरण चिकित्सा विज्ञान। रेडियो, RADI, रेडियोलॉजी, LOGY, रेडियोलॉजी बोलते हैं। ARADIO, रेडियोलॉजी, LOGY, रेडियोलॉजी बोलते हैं। रेडियोलॉजी मतलब क्या? द साइंस डीलिंग विथ एक्सरेज एंड अदर हायर एनर्जी रेडिएशन, स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। राइट, रेडियोलॉजी। फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ क्लोज्ड एरिया। फियर ऑफ ओपन एरिया। फियर ऑफ डॉग्स। राइट, फियर ऑफ फायर। राइट, फियर ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स या स्मॉल थिंग्स।
नॉट स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल थिंग्स। आपके सामने कितने फियर आ गए भाई? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 फियर आपके एग्जाम में रिपीटेटिव मोड में आए हुए हैं, लगातार पूछे गए हैं। ये 6 के 6 फियर जो हैं वो लगातार पूछे गए हैं। और ये क्या है, जो 7वां फियर है यहाँ पे, ये भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है, क्या? फियर ऑफ हाइट्स। तो जो ये 6 हैं इनको आप कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट लिख लें, या फिर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कॉपी पे फटाफट लिख लें कि क्या आपने सारे फियर को सही से लिखा है या नहीं लिखा है। फियर ऑफ हाइट्स को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया, ACRO, एक्रोफोबिया, PHOBIA, एक्रोफोबिया। क्या? ऊंचाई का डर, ऊंचाई का डर। क्लियर है? 1155, 1155 आपके सामने है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक क्या था भाई, एक गरीब किसान था और लकड़ी काटने वाला था, वो जंगल गया, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो नदी के जो देवता थे वो बाहर निकले, उन्होंने उसको सोने की कुल्हाड़ी दी, उसने मना कर दिया, ऐसा वाला। ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होने की क्वालिटी या फिर बहुत ही स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स रखने की क्वालिटी क्या कहलाती है? इंटेग्रिटी कहलाती है। इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या कहलाएगी भाई? ईमानदारी। INTEGRITY, इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? ईमानदारी। याद रहेगा भाई इंटीग्रिटी। कॉजिंग नो हार्म, कॉजिंग नो हार्म, जिसकी वजह से मतलब जो चीज़ आपको हार्म न पहुंचाए, जो चीज़ आपको नुकसान न पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं? कॉजिंग नो हार्म को बोलते हैं सर इनऑक्वस। क्या? इन बोला और ऑक्वस बोलोगे क्या? ऑक्वस, OCU, ऑक्वस, OUS, इनऑक्वस। INN, इन ऑक्यू, OCU, ऑक्यू, OUS, ऑक्वस। राइट। इनऑक्वस, इनऑक्वस मीन्स व्हाट? अहानिकार या हार्मलेस भी बोलते हैं। सो क्या? हार्मलेस भी बोलते हैं, जो चीज़ आपको हानि ना पहुंचाए, हार्मलेस। राइट, हार्मलेस भी बोलेंगे। ये देख लो, ये आपको हानि तो पहुंचा नहीं सकता, कितना क्यूट सा है ये। राइट। 1157, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, सोसाइटी में आप जिस तरीके से व्यवहार करते हो उसको क्या बोलते हैं? सोसाइटी में, समाज में आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, वो जो कस्टमरी कोड होता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एटिकेट, ETI, एटिकेट, QUETTE, एटिकेट, ETIQUETTE, ETIQUETTE, है ना। एटिक्वेट, एटिक्वेट बोलेंगे क्या? ETIQUETTE, एटिक्वेट। याद रहेगा भाई। शिष्टाचार, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिसपे कोई वापस से पीछे नहीं जा सकता। वापस से पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि आप वो डिसीजन ले चुके हो, तो वो डिसीजन अब फिक्स हो चुका है, आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हो। आपने डिसीजन ले लिया तो आपको उस पर रहना पड़ेगा। तो वो डिसीजन क्या कहलाता है? इररिवोकेबल कहलाता है। या फिर वो सिचुएशन क्या कहलाती है? इररिवोकेबल कहलाती है। इररिवोकेबल मतलब आप वहां से रिवोक नहीं कर सकते, आप वहां से पीछे नहीं जा सकते। राइट। वो चीज क्या हो गई भाई? बिल्कुल फिक्स्ड हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। ये बोलते हैं ना पत्थर की लकीर हो जाना, तो वही चीज है इररिवोकेबल। The height of an object or point in relation to sea level और ground level, the height of an object, किसी ऑब्जेक्ट की सी लेवल से हाइट को क्या बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की सी लेवल से हाइट को क्या बोलते हैं? द हाइट एबव सी लेवल, सी लेवल की हाइट से क्या बोलते हैं भाई? एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एल्टीट्यूड बोलेंगे। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। राइट। एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट? ऊंचाई। एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट? ऊंचाई। डन है, ऊंचाई। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और annoyed as a result of being unable to change or achieve something. द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना या annoy हो जाना, परेशान हो जाना, किस बात को लेके? कि आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे थे या फिर कोई चेंज अचानक से आ गया उसमें, उसको लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए। जैसे ये शतक लगाना चाह रहे होंगे, सेंचुरी लगाना चाह रहे होंगे, लगा नहीं पाए होंगे, तो इसकी वजह से क्या दिखा रहे हैं? अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। क्या? फ्रस्ट्रेशन, 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 FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। याद रहेगा भाई फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। निराशा, हताशा,
निराशा या फिर हताशा, फ्रस्ट्रेशन। डन है। 1161 एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, है ना, कि जो एक बिल्कुल अलग तरीके का नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है, एक अलग तरीके का नज़ारा, एक अलग तरीके का बिहेवियर, एक अलग तरीके का अपना परफॉर्मेंस दे रहा, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं करिज्मेटिक। क्या? करिज्मेटिक। करिज करिज्मेटिक, CHARI, करिज्मेटिक, MATIC, करिज्मेटिक मीन्स व्हाट? करिश्माई। क्या बोलेंगे भाई? करिश्माई, करिज्मेटिक, CHARI, करिज्मेटिक, MATIC, करिज्मेटिक। आपके सामने आपके PM साहब हैं, इनका अद्भुत ही चल रहा है सब कुछ 2014 से लेके अब तक का कार्यक्रम, राइट? तो ये करिज्मेटिक अपना प्रदर्शन कर रहा है ना, करिज्मेटिक याद रहेगा। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट, कोई चीज क्या है भाई? बिल्कुल डाइवर्स है, डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट इज व्हाट? बिल्कुल। अच्छा, जब अभी हमने कुछ वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि जिसमें सारी चीजें सिमिलर हो तो उनको हम क्या बोलते थे? होमोजीनियस बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस बोलते थे, राइट? अब यहाँ पे क्या कह रहा है सर? है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? हेट्रोजीनियस। क्यों हेट्रोजीनियस? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई आ गया, अलग अलग चीजें, है ना, यहाँ पे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, सब अलग अलग है भाई। हर किसी का प्रोफेशन क्या है? हर किसी का प्रोफेशन अलग है, इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस बोलेंगे सर। क्या? हेट्रोजीनियस, GENEOUS, हेट्रोजीनियस, राइट? HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस बोलेंगे, याद रहेगा भाई, हेट्रोजीनियस, विविध। और वहां से एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म इज व्हाट? करिश्मेटिक। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, है ना, एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, किसी पर क्या करना भाई? किसी पे अथॉरिटी का फोर्स करना, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, है ना, कि मैं सुपीरियर हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या? कोअर्सियन। देखो भाई, है ना, समझ आ रही है बात? गन का सहारा लिया भाई प्रॉपर्टी साइन करवाने के लिए, है, प्रॉपर्टी साइन कराने के लिए गन का सहारा लिया, क्या बोलेंगे भाई? कोअर्सियन बोलेंगे, कोअर्सियन, कोअर्सियन, राइट? COERCION, कोअर्सियन। कोअर्सियन मीन्स व्हाट? कोई भी चीज आपने जबरदस्ती करा ली उसको बोलते हैं क्या? कोअर्सियन। जबरदस्ती, बलपूर्वक, बलपूर्वक भी एक वो हिंदी वर्ड होता है भाई, बलपूर्वक, राइट? फाउंड एवरीवेयर, है ना, जो हर जगह पाया जाता हो, जो हर जगह पाया जाता हो मतलब ओमनी प्रेजेंट। जो पानी है वो हर जगह पाया जाता है, ऐसा आपने मेंशन करा हुआ है। बेसिकली गॉड के बारे में बोलते हैं क्या? भगवान हर जगह है, जो लोग आस्तिक है उनके लिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट क्या हो जाएगा? गॉड के सेंस में हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, PRESENT। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसके गॉड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, सभी के भगवान ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना, ओमनी प्रेजेंट। अब इसी से मिलता जुलता है ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, इसी से मिलता जुलता क्या है? ओमनीसिएंट है और ओमनीपोटेंट है। और ये दोनों टर्म आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि ओमनीपोटेंट की मीनिंग क्या होगी और ओमनीसिएंट की मीनिंग क्या होगी, तो जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। 1165 द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, ऐसा बिलीफ कि जो सॉरी कोई भी इवेंट है वो पहले से ही डिसाइडेड है। कुछ ऐसा मानना कि जो कुछ होने वाला है वो पहले से ही डिसाइडेड था और उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, तो उसको बोलते हैं फैटलिज्म। क्या बोलते हैं भाई? फैटलिज्म, FATALISM, फैटलिज्म। फर्टिलिज्म, FATALISM। फर्टिलिज्म क्या होता है? द आइडिया और फर्टिलिज्म कोइंसाइड्स विथ डेस्टिनी। गिव मी अ सेकेंड। फर्टिलिज्म बोलेंगे, राइट? याद रहेगा फर्टिलिज्म। फर्टिलिज्म मतलब जो भाग्य पे भरोसा करने और भाग्य के सिद्धांत को मानने वालों। इससे मिलता जुलता एक टर्म आपको मिलेगा क्या? फटल। फटल मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ। द एग्जैक्ट अपोजिट, क्या भाई? द एग्जैक्ट अपोजिट। ये दोनों भाई क्या है भाई? अलग अलग हैं, दोनों भाई क्या है? अलग अलग है, दोनों एक दूसरे क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट है ना। तो क्या बोलते हैं भाई? एंटीथेसिस, डायरेक्ट अपोजिट, एंटीथेसिस, एंटी, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स व्हाट? अ डायरेक्ट अपोजिट। अ डायरेक्ट अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट। याद रहेगा। चलो
1167 कह रहा है टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, है ना, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, उसको क्या बोलेंगे कि बाउंड्री, और जैसे ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, जैसे यहाँ पे दे रखा है चाइना और यूएस की बाउंड्री क्या एक दूसरे को टच कर रही है ना, सॉरी कनाडा और यूएस की, चाइना में बोल रहा हूँ, कनाडा और यूएस की बाउंड्री, इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की बाउंड्री, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिगुअस बोलेंगे, क्या, कॉन्टिगुअस, 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 राइट, कॉन्टिगुअस, CONTIGUOUS, कॉन्टिगुअस, GUOUS, कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मीन्स व्हाट, निकटवर्ती, निकटवर्ती, है ना, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री इज व्हाट, कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस को मार्क करो। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, कोई एक ऐसा जो ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी करता है, उनके कल्चर को स्टडी करता है, उनको क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो, ANTHRO, एंथ्रो, एंथ्रो हो गया, पोलोजिस्ट, POLO, पोलोजिस्ट, POLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, जो क्या करता है भाई, ह्यूमन सोसाइटी या फिर उनके कल्चर के बारे में स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मार्क करो। 1169 कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स इज व्हाट, जो कई सारी चीजों को रखता हो उसको, जैसे इंडिया है, इंडिया में कई सारे रिलीजन है, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीट्यूडिशनल बोलेंगे, क्या, सॉरी, मल्टीट्यूडिनस, है ना, मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस क्या होता है सर, बहुसंख्यक, मल्टीट्यूडिनस क्या होता है भाई, बहुसंख्यक, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और व्हाट, पार्ट्स, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स, एक ऐसा मतलब तरीका दिखाना कि आप क्या हो, बाकी लोगों से सुपीरियर हो, है ना, वोट फॉर मी, है ना, वोट फॉर मी, ऐसा दिखाना कि मैं क्या हूं भाई, सुपीरियर हूं बाकी लोगों से, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सैंक्टिमोनियस, क्या बोलेंगे भाई, पाखंडी, हिपोक्रेसी, है ना, सैंक्टिमोनियस, 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 sanctimonious, 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 sanctimonious means what, making a show of being morally superior to others, बाकी लोगों से क्या दिखाना भाई, खुद को सुपीरियर दिखाना, that is what, sanctimonious, याद रहेगा। 1171 कह रहा है अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो होने वाली बातचीत होती है, प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेटे एटे बोलते हैं, क्या, टेटे एटेटे, है ना, एटेटे, टेटे एटेटे, टेटे एटेटे मतलब क्या, एकांतिक वार्ता, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को क्या बोलते हैं, टेटे एटे बोलते हैं। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, धीरे धीरे प्रोसीड करना, धीरे धीरे बिल्कुल ग्रेजुअल तरीके से स्लोली प्रोसीड करना, कोई चीज सीक्रेटली प्रोसीड करना मतलब क्या, दूसरों को हार्म पहुंचाने के सेंस में, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, इंसीडियस बोलेंगे, क्या, इंसीडियस, INSIDIOUS, इंसीडियस बोलते हैं, INSIDIOUS, इंसीडियस मतलब कोई भी चीज आपने चुपके से करी है, सीक्रेटली करी है, आराम आराम से करी है, ताकि आप दूसरे को क्या पहुंचा पाए भाई, दूसरे को नुकसान दे पाए, उसको बोलते हैं क्या, इंसीडियस, याद रहेगा भाई, इंसीडियस। 11 ओके, SSC MTS 2019 टायर 1 के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, MTS 2019 टायर 1 में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, हम उनकी बात करेंगे, चले भाई करें बातचीत, आ जाओ। 1173 वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, है ना, कोई ऐसा जो ये प्रिटेंड करे जो वो हो ना, जैसे बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते कि दे आर वेरी काइंड बट इन रियलिटी दे आर नॉट, राइट, दे आर वेरी ओपन माइंडेड बट इन रियलिटी दे आर नॉट, राइट, सो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट इज कॉल्ड हिपोक्राइट, राइट, क्या, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट, पाखंडी, हिपोक्राइट, HYPOCRITE, हिपोक्राइट। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसा प्लेस जहां पे नन्स रहते हैं और अपना काम करते हैं, क्या होता है भाई, वो कन्वेंट होता है, तो अ प्लेस वेयर क्या, बौद्ध मॉन्क्स, या फिर ऐसे समझो, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्स, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्स, है ना, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वो चीज आपने आंसर करनी है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ के क्या कह रहा है, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहां पे नन्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंट बोलते हैं, क्या, कॉन्वेंट बोलते हैं, कॉन्वेंट,
कॉन्वेंट, आपने स्कूल का नाम सुना होगा, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है ऐसा करके, कॉन्वेंट स्कूल है ना। तो कॉन्वेंट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे नन्स वगैरह रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं, CONVENT, कॉन्वेंट। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, है ना, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, उस ऑडियंस उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं। काफी इजी है ये, ऑडिटोरियम आपको याद रहेगा जी, ऑडिटोरियम, काफी इजी है ये। सभागार, ऑडिटोरियम, AUDI, ऑडिटोरियम, TORIUM, ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग बैठते हैं। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी बुक जहाँ पे नेम और एड्रेस लिखा हो, डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, डायरेक्टरी। एक ऐसी बुक जहाँ पे क्या लिखा हो भाई, नेम और एड्रेस लिखा हो, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, निर्देशिका बोलते हैं, डायरेक्टरी। डन है। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, कोई ऐसी चीज जो डेथ को लीड करे, क्या कहलाता है भाई, उसको फटल बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ना, रिलेटेड टू डेथ, दैट इज व्हाट, फटल, FATAL, फटल। तो याद रखेंगे, देखो एक ही टर्म्स कई बार अगर आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल करता है, कि वो टर्म आप आपके दिमाग में ड्रिल हो चुका है, अब उसको आपके दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। होता ना भाई, किसी की याद आपके दिमाग में ड्रिल हो जाती है, निकाला नहीं जा सकता, है ना। अब पूरी इंटायर लाइफ आपकी, जब तक आपका जीवन है तब तक वो इंसान आपके दिमाग में रहेगा, भूला नहीं जा सकता। अगर किसी से मतलब आपने इतना अटैचमेंट रखा है, सेम वही चीज आपके सामने अगर वर्ड्स इतनी दफा आ जाए कि वर्ड से आपको अटैचमेंट हो जाए, तो वो आपके दिमाग में ड्रिल हो जाते हैं और वो वहां से निकलते नहीं है। तो फटल बोलेंगे भाई, क्या, FATAL, समथिंग विच लीड्स टू डेथ। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है। लालटन, है ना, लालटन आपके यूज में नहीं है, क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। कोई चीज अब यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट कहलाएगी, OBSOLETE, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट कहलाएगी, जो चीज अब यूज में नहीं है। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, एक ऐसा एरिया ग्रासलैंड का जहां पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीडो बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, मीडो बोलेंगे। घास का मैदान, मीडो, है ना। पास्चर भी कभी कभी बोलते हैं, PASTURE, पास्चर भी बोलते हैं, मीडो बोलेंगे, घास का मैदान, MEADOW, मीडर, मीडो। एंड इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क जो होता है बोन का, उसको क्या बोलते हैं, काफी इजी है, स्केलेटन बोलते हैं। क्या, स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है सर, बोन्स का क्या, एक फ्रेमवर्क, इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेमवर्क क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है, SKELETON, स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, बोन का फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन। नाउ द नेक्स्ट 1181 कहलाता है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, है ना। ये गुत्थी याद है आपको, गुत्थी, है ना। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी क्या होता है भाई, सटायर होता है ना। काफी लोगों की मॉकरी वगैरह वो करता था, जो एक्टर है, सटायर बोलते हैं उसको। सुनील ग्रोवर नाम है शायद उन एक्टर का। सटायर, सटायर मतलब क्या, बहुत ज्यादा मजाक, हंसी मजाक करना, व्यंग तरीके से किसी के बारे में बोलना, सटायर कहलाता है, SATIRE, सटायर, याद रखेंगे सटायर को, है ना। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या कहलाता है, क्योर कहलाता है। कुछ लोग चॉयर बोलते हैं इसको, कुछ लोग क्योर बोलते हैं, है ना। तो चॉयर भी याद रख सकते हैं, क्या, क्योर भी याद रख सकते हैं। तो चॉयर याद रखें, ज्यादा बेहतर है, चॉयर बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ व्हाट, सिंगर्स, है ना। गिरजा घर गायक, ओके, चॉयर, CHOIR, चॉयर। डन है। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, है ना, जो आर्ट होता है भाई क्रिएट करने, मतलब बेसिकली जो मूव्स वगैरह, स्टेप्स वगैरह सिखाते हैं, कोरियोग्राफर, चोरियोग्राफर या कोरियोग्राफर, चोरियोग्राफर या फिर कोरियो, कोरियोग्राफी या ग्राफर। अच्छा, जो, अच्छा क्या बोल रहा था, आर्ट, अच्छा उस आर्ट के बारे में पूछ रहा, कोरियोग्राफी हो जाएगी वो, GRAPHY, है ना, कोरियोग्राफी। और जो सिखाता है उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो अगर ये भाई साहब जो खड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे, कोरियोग्राफर बोलेंगे। और जो ये आर्ट है, जो ये परफॉर्म किया जा रहा है, इसको कोरियोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, डन है। अ वायलेंट विंड स्टॉर्म, है ना, वायलेंट विंड स्टॉर्म, इतनी तेज से हवा तूफान चलना कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, टेम्पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट, TEMPEST, टेम्पेस्ट, TEMPEST, टेम्पेस्ट, TEMPEST, टेम्पेस्ट मीन्स व्हाट, तूफान, है ना, हवा तूफान। और वायलेंट विंड स्टॉर्म क्या कहलाता है, तूफान कहलाता है, टेम्पेस्ट कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ, क्या, जेनिथ,
चलो हाईएस्ट पॉइंट तो जेनिथ हो गया, ZENITH जेनिथ। द लोवेस्ट पॉइंट आपको बताना है, क्या बताना है? द लोवेस्ट पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये चीज आपने आंसर करना है। वन हु कैन नॉट स्पीक, जाबा जाबा याद है ना? शाहिद कपूर ने एक मूवी करी थी चुपके चुपके, शायद चुपके चुपके ही है, शायद चुप चुपके या चुपके चुपके, जिसमें ये गूंगे बने थे। तो वन हु कैन नॉट स्पीक क्या होता है भाई? डम्ब। जो स्पीक ना कर पाए, जो बोल ना पाए, वो कैसा होता है भाई? डम्ब होता है, DUMB, डम्ब, DUMB डम्ब, राइट। अ ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस का ग्रुप क्या कहलाता है? प्राइड कहलाता है। आपको पता है, ये काफी इजी, हमने इजी तरीके से इस बात को हमने पढ़ा था। प्राइड, PRIDE, प्राइड। ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं, PRIDE। ग्रुप ऑफ लायंस प्राइड होता है, तो ग्रुप ऑफ कैटल्स क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ कैटल्स, कैटल्स, डियर, है ना, सिप, ये क्या कहलाएंगे? है ना, ये क्या कहलाएंगे? और क्या ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? राइट। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, राइट। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ये क्वेश्चन क्या कई बार आ गया है, 2018-19 में लगातार पूछा गया था कि एक ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड करता हो जो वो ना हो, जो वो ना हो, वो प्रिटेंड करता हो, उसको क्या बोलते हैं? हिपोक्राइट बोलते हैं। क्या? हिपोक्राइट, हिपोक्राइट। एक ऐसा पर्सन जो वो ना हो, उसको प्रिटेंड कर रहा हो, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट। क्या? पाखंडी, हिपोक्राइट, HYPOCRITE, हिपोक्राइट, पाखंडी। 1189, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलेंगे? सिंपल है भाई, फ्लीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे, जहाजों का बेड़ा, फ्लीट। द किलिंग ऑफ पेस्ट, किलिंग ऑफ पेस्ट, है ना, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको क्या करना भाई? किल करना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, PESTICIDE, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक। किलिंग ऑफ पेस्ट इज व्हाट? पेस्टिसाइड, PESTICIDE, पेस्टिसाइड। डन है, पेस्टिसाइड डन है। चलें आगे। 1191, वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, कोई ऐसा जो अनेबल हो रीड और राइट करने में, क्या कहलाएगा भाई? इलिटरेट कहलाएगा, इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स व्हाट? जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, इलिटरेट होता है। अ ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डे और एन इवेंट, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डे, कोई पर्टिकुलर डे है, उसका आप हर साल को उसी डेट पे उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? एनिवर्सरी बोलते हैं। इससे इजी तो कुछ नहीं होगा, आपको ये पता ही है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। एक दो बार इसके स्पेलिंग एरर भी आ चुके हैं, एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी, याद रहेगा भाई, एनिवर्सरी। 1193, अ पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स व्हाट? ड्वेलिंग, है ना, घर। एक पर्सन, अबोर्ड मीन्स यहाँ पे होम लिख लो, याद रहेगा आपको, होम। अ पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड, जिसका कोई फिक्स घर ना हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलते हैं नोमैड, बंजारा, नोमैड, बंजारा, बंजारा याद रहेगा, बंजारा, नोमैड। इन लोगों का कोई फिक्स घर नहीं है, देखो ये टेंट वेंट लगा के रह रहे हैं, दे आर नोमैड। पॉलीगन्स विथ 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स, 8 साइड्स और 8 एंगल से, ये एंगल है इनके, 8 एंगल से बना हुआ पॉलीगन क्या कहलाएगा? ऑक्टागन कहलाएगा। क्या? ऑक्टागन, OCTA, ऑक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। पॉलीगन्स विथ 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि 6 साइड और 6 एंगल वाले को क्या बोलते हैं? द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाना, धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाना क्या कहलाता है? द स्टेट ऑफ ग्रोइंग मैच्योरिटी, ग्रोइंग टू मैच्योरिटी इज व्हाट? है ना, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है भाई? धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ गुजर रहा है, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, LESCENCE, एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन फुट, कोई ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? ट्रेवल करता हो पैरों पे, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे सर पेडेस्ट्रियन। कोई ऐसा पर्सन जो पैरों से चलता है, उसको क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रियन बोलेंगे, PEDE, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। और जिस क्रॉसिंग को पार करते टाइम ये लोग पैदल चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, कोई ऐसी चीज जो हमेशा रहती है भाई,
सन, ये हमेशा ही रहता है ना, हमेशा कहीं कभी रुकता नहीं है। एटर्नल बोलते हैं भाई, क्या कोई चीज हमेशा रहती है उसको क्या बोलेंगे? एटर्नल बोलेंगे। ETERNAL, एटर्नल। ETERNAL, एटर्नल। एटर्नल मीन्स व्हाट? जो चीज हमेशा रहती है उसको क्या बोलेंगे? एटर्नल बोलेंगे। ETERNAL, एटर्नल। एटर्नल मीन्स व्हाट? अनंत। मेडिसिन वॉज गिवन टू काउंटर एक्ट अ पॉइजन, मेडिसिन जो किसी को काउंटर एक्ट करने के लिए, किसी पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए दी जाती है ना, उसको बोलते हैं क्या? एंटीडोट। एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स एक ऐसी मेडिसिन जो किसी को, किसी के पॉइजन को खत्म करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए दी जाती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट। ऊपर क्या है? एटर्नल, जो चीज हमेशा रह जाए उसको बोलेंगे क्या? एटर्नल। नाउ द नेक्स्ट, 1199 कह रहा है, अ यंग चाइल्ड हैज जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, एक यंग चाइल्ड धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोल देंगे भाई? टॉडलर बोलते हैं। क्या? टॉडलर। TODDLER, टॉडलर। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है क्या कहलाता है? टॉडलर कहलाता है। TODDLER, टॉडलर। याद रहेगा। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ नाइट बोलते हैं। क्या? फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट बोलेंगे। जो पीरियड होता है 2 वीक का उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ नाइट बोलते हैं। 2 सप्ताह के समय को क्या बोलेंगे? फोर्थ नाइट बोलेंगे। फोर्थ नाइट मार्क करें। नाउन होता है द स्पेस ऑफ 14 नाइट्स एंड डेज। 2 वीक्स कहलाता है, 2 सप्ताह कहलाता है। 2 वीक के समय को क्या बोलते हैं? फोर्थ नाइट बोलते हैं। डन। तो ये 1200 क्वेश्चन करा। क्या आगे भी क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक सो। आ जाओ। 1200 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने? 1200 क्वेश्चन। कब के? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई। ये सारे के सारे क्या हुए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए भाई। पक्का पक्का 3-4 तो मिल जाएंगे आपको। 3-4 आपको टायर 1 में ही मिल जाएंगे देखने को, राइट। तो इसको आप करें, मन से पढ़ें। आगे हम आगे के वीडियो के अंदर और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए मस्त हो के आप पढ़ाई करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।